जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चामुंडा ज्योतिष सेवा में। मित्रों, इससे पहले हमने ज्योतिष से के अनेक विषयों पर चर्चा किया और अनेक राशियों के ऊपर चर्चा किया, सभी राशियों के ऊपर वीडियो आपके सामने उपस्थित किया। अभी तो शरद नवरात्र वसंत नवरात्र शुरू हो गया है, इसलिए हमने आपसे बोला था कि नवरात्रि के ऊपर विशेष उपाय के ऊपर हम कुछ वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तो हाजिर हैं आपके सामने फिर। और इंस्टाग्राम पर हमें देखना चाहें तो चामुंडा स्टोर ऑफिशियल, और फेसबुक पर डीएनपी चामुंडा ज्योतिषी, यूट्यूब पर चामुंडा ज्योतिष सेवा। मित्रों, आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर नवरात्रि में कुछ ऐसे उपाय हैं जिस उपाय को अगर आप करते हैं तो निश्चय ही आपकी विशेष मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। बड़े से बड़े मनोकामनाएं आपकी सिद्ध हो सकती हैं, बड़े से बड़ा दिक्कत या परेशानी टल सकता है। इनमें से सबसे पहला उपाय हम ये बताएंगे कि प्रायः अधिकतर लोगों को अपने घरों में नकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलती है। इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए एक उपाय हम आपको बताते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का उपाय ये है कि सबसे पहले तो नवरात्रि में जब भी आप कर्पूर जलाएं तो कर्पूर के ऊपर लौंग अवश्य रखें। लौंग को कर्पूर के ऊपर रख कर जलाने से लौंग के अंदर से जो एक धुआं निकलता है वह नकारात्मक ऊर्जा को काटने में बहुत ही माहिर होता है। उसके साथ साथ जो लोग नवरात्रि का व्रत हैं वह अपने घर में कलश अवश्य रखें। कलश रखने के बाद वो जो नारियल होगा उस नारियल को लाकर कहीं ऐसे जगह पर लगा दें जिससे उसका एक पेड़ निकल जाए, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे, हल्दी ले लें और गोमती चक्र, 5 गोमती चक्र और 5 गांठ हल्दी का टुकड़ा लेकर किसी पीले कपड़े में डालकर उसे बांध दें और बांधने के बाद देवी भवानी दुर्गा जी के चरणों में समर्पित करें। चरणों में समर्पित करने के बाद उसे पूजा पाठ धूप अगरबत्ती दिखाने के बाद अपनी तिजोरी या जहाँ पर आप धन वगैरह रखते हों वहाँ पर रखने से बहुत ही अद्भुत लाभ होगा। आपके धन में अच्छी वृद्धि होने की संभावना रहेगी। उसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप नवरात्रि में कोई भी सोने और चांदी के प्रतिमा भगवान की खरीदते हैं या श्रीयंत्र खरीदते हैं या सोने और चांदी की कोई भी देवी का या देवताओं का आकृति वाला कोई भी वस्तु खरीदते हैं और उसे अगर नवरात्रि में देवी जी के चरणों के समक्ष रखकर पूजा अर्चना करके उसे अपने घर में धन वाले स्थान पर रखते हैं तो अवश्य ही आपके धन में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा है, अर्थात हमेशा कोई न कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ न कुछ परेशानियाँ यद्यप आती रहती हैं, तो आपको चाहिए आप इस नवरात्रि में प्रतिदिन एक पंसारी की दुकान से गिरनाल धूप नामक एक धूप आता है, उसको लेकर आएं और अपने पूजा स्थान पर उसे रखें। पूजा स्थान पर रखकर पूजा पाठ करने के बाद उसे देवी को स्पर्श करवाने के बाद अपने घर में प्रतिदिन शाम के समय उसकी धुनी देवें। पूरे घर में उसकी धुनी जाए तो निश्चय ही आपके घर से जो भी बुरी बला या नकारात्मक ऊर्जा हो उसका सर्वनाश हो और आपके घर में जो हो रही समस्या काफ़ी दिनों से हो रही हो वो धीरे धीरे ठीक हो। उसके साथ साथ हम आपको और भी बताना चाहेंगे, अगर नवरात्रि में आप देवी के मंदिर में जाकर नारियल, चुनरी, सिंदूर, श्रृंगार सामग्री उन्हें समर्पित करते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में जो बड़ी से बड़ी बाधाएं हैं वह समाप्त हो सकती हैं, टल सकती हैं, क्योंकि नवरात्रि में देवी स्वयं आपके इन सब वस्तुओं को स्वीकार कर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी, क्योंकि नवरात्रि उनका बहुत ही स्पेशल समय होता है। उसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे, अगर नवरात्रि में आप प्रतिदिन अड़हुल नामक फूल को माता जी के चरणों में समर्पित करते हो तो निश्चय ही माता जी की कृपा से आपकी बड़ी से बड़ी समस्याएं ठीक हो सकती हैं।
उसके साथ साथ जिन माताओं और स्त्रियों को संतान की समस्या हो रही हो, संतान की प्राप्ति में देरी हो रही हो, उनके लिए उपाय यह है, वह प्रत्येक नवरात्रि के दिन माता के चरणों में अड़हुल का फूल समर्पित करें और उसके साथ साथ माता जी के चरणों में भोग लगावें। भोग लगाने के बाद वहाँ से एक फूल माता जी के चरणों से अड़हुल का उठा कर लेकर आवें और उस फूल को उनका प्रसाद समझ कर ग्रहण अगर करती हैं तो निश्चय ही संतान में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं और अद्भुत सुंदर संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ हम और बताना चाहेंगे, नवरात्रि में अगर कोई भी व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा हो, परेशान चल रहा हो, किसी भी दवा से उसकी समस्या का समाधान न हो, तो 5 गोमती के चक्र को लेकर किसी भी नदी तट के या किसी भी 4 रास्ते पर खड़े होकर एक ठीक नीचे रखकर और चारों तरफ अगर फेंक देता है अपने सर पे घुमाकर, तो वापस आ जाता है। उसके बाद निश्चय ही उसके ऊपर अगर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा की वजह से यह समस्या हो रही हो तो निश्चय ही उस समस्या का समाधान होता है। कपूर के टुकड़े को ले लें, सबको एक साथ रखने के बाद उसमें थोड़ा चावल मिलाकर और घी मिलाकर इसी नवरात्रि में अगर आम के लकड़ी का हवन जलाकर और माता जी के नाम से उस आहुति को माता को समर्पित करते हैं, अर्थात हवन करते हैं माता जी के किसी भी मंत्रों द्वारा, तो निश्चय ही विवाह में आ रही बाधा दूर हो सकती है। निश्चय ही विवाह में आ रही बाधा का समाधान हो सकता है। प्रायः जिन घरों में पति और पत्नी में काफ़ी अड़चने आ रहे हों, आपसी तालमेल न बन रहे हों, आपसी तालमेल बिगड़ते जा रहे हों, तो ऐसे में चाहिए कि रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे थोड़ा सा सिंदूर रख दें और पति अपने पत्नी के तकिए के नीचे किसी कागज़ में कर्पूर रख दें। ऐसा करके आराम से सोएं। सुबह होने के बाद सिंदूर को किसी शुद्ध स्थान पर डाल दिया जाए और कर्पूर को घर में थोड़ा सा घी उसमें टपका कर शयन कक्ष में ही जला दिया जाए, तो निश्चय ही पति और पत्नी के बीच में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, उन परेशानियों का समाधान हो सकता है। निश्चय ही आपको इससे विशेष लाभ हो सकता है। धन प्राप्ति के लिए दक्षिणावर्त शंख का पूजन अगर नवरात्रि में किया जाए तो निश्चय ही अवश्य ही विशेष धन की प्राप्ति होगी। वे व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब के लिए परेशान हों, उसमें सफलता न प्राप्त कर पा रहे हों, ऐसे व्यक्तियों के लिए चाहिए कि इस नवरात्रि के समय वह देवी के मंदिर में जाकर देवी की उपासना और आराधना करें और उन्हें मीठा फल आदि चढ़ावें और फिर वहाँ से आने के बाद किसी भी शिव जी के मंदिर में जाएं और शिव जी के मंदिर में सफ़ेद फूल लेकर जाएं। सभी देवताओं को उस फूल को स्पर्श करके सफ़ेद फूल सभी देवताओं को, अर्थात जितने भी मंदिर में मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को उसी फूल से स्पर्श करें। लास्ट में शिवलिंग के पास आएँ, शिवलिंग का जो अर्घा है उस अर्घा में 5 बार स्पर्श करें, अपने सर पर 21 बार घुमाएं और अर्घा पर रखकर शिवलिंग पर माथा सटाकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि प्रभु हर जगह से थक कर, हर जगह से हार कर हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारे इस समस्या का समाधान करें, आप ही हमें इस समस्या से दूर करें और हमें जल्द से जल्द हमारी मनोरथ, हमारी मनोकामनाओं को सिद्ध करने का आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा करने से निश्चय ही आपकी समस्या का समाधान होगा, निश्चय ही आपका रुका हुआ कार्य, बिगड़ा हुआ कार्य बनेगा। नौकरी की इच्छा करने वालों को नौकरी की प्राप्ति होगी। बिजनेस की इच्छा, जो बिजनेस में ग्रोथ की इच्छा चाहते हैं उन्हें उनके बिजनेस में ग्रोथ की प्राप्ति होगी। और भी जिनकी जो मनोवांछित समस्याएं होंगी, इच्छाएं होंगी, उनका अवश्य ही समाधान होगा माता जगदम्बा और प्रभु शिव की कृपा से। आशा करते हैं दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट,
हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमें अपने इस परिश्रम का फल मिले और अधिक से अधिक वीडियो हम आपके सामने उपस्थित कर सकें। मिलते हैं नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।